हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट के लिए जो हिंदी पेडागोजी का आपका 15 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड पर, यानी कि जो एनसीईआरटी है उस पर आधारित आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है, पेडागोजी के। और हाँ, एक चीज़ और कि देखिए, हम लोगों ने इतने दिन थोड़ा सा यानी कि गैप कर दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने गैप किया था। बट आज से हम लोग अपने कंटिन्यू क्लासेस करेंगे सीटेट जनवरी के लिए, ठीक है, जनवरी 2024 के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और देखिए, जो पिछली बार पेपर का यानी कि जो पेपर का आपका लेवल था, ठीक है, वो थोड़ा सा मॉडरेट था फ्रेंड्स, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आई होप आप सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे इस बार सीटेट, ठीक है। और देखिए, जो ऑफलाइन आपके पेपर हुए हैं इस बार, ठीक है, तो आगे भी आप लोगों के देखिए ऑफलाइन होंगे। देखिए, पहले आपको ऑफलाइन होते थे, फिर 2 साल के लिए ऑनलाइन पेपर पैटर्न कर दिया था, ठीक है। और फिर से इन लोगों ने ऑफलाइन पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भाषा क्या है, ठीक है, आपको बताना है भाषा क्या है। पहला ऑप्शन है आपका एक कृत्रिम व्यवस्था है, ठीक है। और दूसरा है आपका, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। देखिए, पहला क्या था कि एक कृत्रिम व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि एक व्याकरणिक व्यवस्था है। चौथा ऑप्शन है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका भाषा है, ठीक है, वो क्या है, वो नियम द्वारा शासित एक व्यवस्था है, ठीक है। जो भाषा है वो नियम द्वारा शासित एक व्यवस्था है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो भारत की विद्यालयी शिक्षा है, इसमें जो भाषा युक्ति है, ठीक है, ये क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका बहुभाषावाद। दूसरा है त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कार्यालयी भाषा नीति। और चौथा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत की विद्यालयी शिक्षा में जो भाषा युक्ति है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, तो वो यहाँ पर आपका त्रिभाषा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। जो भाषा युक्ति है फ्रेंड्स, वो त्रिभाषा सूत्र को माना गया है, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से फ्रेंड्स, हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे ही ज्यादा फोकस करेंगे कि क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और जितने भी हमने देखे फ्रेंड्स, आपको 50 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं, ठीक है, सभी ये क्वेश्चन में आए हुए हैं आपके पेपर में। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि जो स्क्रीन है इस पर इसका 2 आंसर आ जाए और 2 हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, ठीक है, यानी कि कोई एक बालिका है जो पटना से मुंबई की ओर जा रही है, ठीक है। स्थानांतरित का मतलब होता है यहाँ से वहां जाना, ठीक है, दूसरी जगह स्थानांतरित होना, ठीक है। आगे है कि वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। यानी कि जो बालिका है फ्रेंड्स, पहले वो पटना यानी कि बिहार में है, ठीक है, फिर वहां से वो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक है। आपका मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है कि वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी तो पढ़ती है, ठीक है, और जो उसके सहपाठी हैं तथा जो अब उसके आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनसे अंतःक्रिया करके यानी कि बातचीत करके वो मराठी सीखने की स्थिति में है, ठीक है। देखिए, जो महाराष्ट्र है उसमें मराठी लोग बोलते हैं, ठीक है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स कि दोनों भाषाओं का सीखना आपका भाषा अर्जन होता है, ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है, ठीक है। ये यहाँ तक कुछ हद तक ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है। चलिए आगे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही यानी कि कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है, जो कि बिल्कुल सही होगा यहाँ पर।
फिर भी हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे क्या है, दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो कहा गया है कि पहले वो अपना क्लास है जो उसमें इंग्लिश वो सीख रही है, ठीक है, बाद में वो अपने सहपाठियों एवं आस पड़ोस से अंतः क्रिया करके वो क्या सीख रही है, मराठी, जो कि महाराष्ट्र में बोला जाता है। देखिए जो जो मराठी भाषा वो सीख रही है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपके क्या आएगा, वो भाषा अर्जन में आएगा, ठीक है, यानी कि वो बच्चों के अंतः क्रिया करके बातचीत कर रही है, उससे वो सीख ले रही है, तो वो अब भाषा अर्जित कर ले रही है, ठीक है, एलईडी के माध्यम से, ठीक है। और जो अंग्रेजी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका वो क्लास में सीख रही है, ठीक है, तो ये आपके भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए जो भाषा अर्जन होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप सबसे पहले अपने परिवार में आते हैं, ठीक है, आप बोलना भी नहीं जानते हैं, तभी आप अपने बच्चों यानी कि सॉरी बच्चों नहीं, अपने माता पिता से, घर में दादा दादी हैं, भाई बहन है, ठीक है, उनसे उनको हाव भाव उनके साथ खेलते खेलते रहते रहते आप भाषा सीख लेते हैं, तो ये सब आप अर्जित करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं, वहां पर जो आपको दूसरी भाषा सिखाई जाती है, उसको आपको सीखना पड़ता है, वो अधिगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है, और जो मराठी भाषा है, ठीक है, इसका सीखना क्या है, भाषा अर्जन है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है, पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, इसे किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पीटर है वो मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, ठीक है, और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका दक्षता स्थानांतरण, ठीक है, दूसरा है आपका परिचित से अपरिचित की ओर जाना, तीसरा है भाषिक योग्यता, और चौथा है कौशल स्थानांतरण। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वो मातृभाषा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले रहा है, ठीक है, और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, तो ये आपका जो है वो आपका कौशल स्थानांतरण होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे हमारे। क्वेश्चन है आपका कि आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, ठीक है, मान लीजिए कोई आशीष है जो कि कक्षा 7 का अध्यापक है, ठीक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली करने के लिए दी, ठीक है, और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि जो आशीष है वो कक्षा 7 का अध्यापक है, ठीक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी, यानी कि जो आशीष है वो अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दिया, ठीक है, और उसके बाद जो विद्यार्थी हैं उसको 4 समूह में बांट दिया, यानी कि आपके मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आप उन्हें 4 समूहों में बांट दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है, ठीक है, यानी कि क्या बोलकर के पहेली का हल निकालना है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो पहेली को हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो भाषा अधिगम है इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, दूसरा है बोलने के लिए सोचना, तीसरा है ऊंचे स्वर में बोलने का नियम, और चौथा है समस्या आधारित बोलना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। यानी कि देखिए आपको कोई पहेली दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई टीचर हो, ठीक है, आप अपने बच्चों को यानी कि जो आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ा रहे हैं, कोई पहेली हल करने के लिए दी है, ठीक है, उसके बाद आपने पूछा कि तुम इस पहेली को हल करने के लिए क्या सोच रहे हो, ठीक है, तो देखिए जो तुरंत सोचने का जो उसका जुड़ा नियम होगा वो तुरंत वाला ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है, यानी कि आप जब किसी एक पाठ्य सामग्री का
पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं, ठीक है, तो उसका एक मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन है आपका पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा है आपका पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होना चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है। और आपका चौथा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि जब किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का आप चयन कर रहे हैं तो जो मुख्य आधार, देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है लगभग, लेकिन जो इसमें से मुख्य होगा, ठीक है, इसी टेट में क्या होता है कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर होता है उसी को टिक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए, ठीक है, और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे फटाफट से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन पे आपके दो क्वेश्चंस आ गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? आपको बताना है यहाँ पर शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा नहीं है। संस्कृत, तमिल, मलयालम, हिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है? हिंदी नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें से जो संस्कृत है, तमिल है, मलयालम है, ये सब आपकी शास्त्रीय भाषा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जो भाषा है उसके बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कार्यविधि आधारित ज्ञान, दूसरा है घोषणात्मक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रिया आधारित ज्ञान और चौथा है भाषा का व्याकरण। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा के बारे में ज्ञान कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, घोषणात्मक ज्ञान, ठीक है। जो भाषा के बारे में ज्ञान होता है फ्रेंड्स वो घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है, ओके। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से आ जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि भाषा की केंद्रीयता क्या है? आपको बताना है कि जो भाषा का सेंटर है यानी कि जो केंद्र है वो क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कि इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा फ्रेंड्स, ठीक है। भाषाएं तो एकांत में सीखी नहीं जाती, ठीक है। और जो भाषा सीखने की जो आपका पहला ऑप्शन दिया था कि इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ये सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, कि एकांत में सीखी जाती है। और तीसरा ऑप्शन है कि इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड। देखिए जो भाषा और अधिगम होता है ये महत्वपूर्ण रूप से यानी कि सर्वाधिक या फिर आप महत्वपूर्ण रूप से या फिर पारस्परिक रूप से आप इसे बोल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। और चौथा है कि भाषा संप्रेषण के लिए और विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भाषा संप्रेषण कर रहे हैं, किसी से आपको बात करके कुछ संप्रेषित करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है फ्रेंड्स, तो भाषा की तो बहुत ही आवश्यकता है। और यहाँ पर क्या दे दिया है कि जरूरत ही नहीं है, तो यह तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड नहीं, थर्ड, ठीक है। भाषा क्या है कि भाषा की जो केंद्रीयता है वो क्या है फ्रेंड्स, कि वो जो भाषा है वो इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पोर्टफोलियो आकलन क्या है, ठीक है। जो पोर्टफोलियो आकलन है फ्रेंड्स वो क्या है? पहला ऑप्शन है कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख करना, दूसरा ऑप्शन है यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है, और तीसरा ऑप्शन है वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख रखना। तो देखिए फ्रेंड, जो पोर्टफोलियो होता है हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है, जब आपका पिछला सीटेट आया था 20 अगस्त जो 2023 में एग्जाम हुए हैं अभी फिलहाल में, आप लोग प्रीवियस ईयर के जो वीडियोज हैं, ठीक है, वो जा करके देखिएगा प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने पोर्टफोलियो के बारे में अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाया है क्लास में। तो आप लोग एक बार जा करके पुरानी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसमें से बहुत ही हेल्प आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है।
तो देखिए जो पोर्टफोलियो का आकलन होता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि जो आकलन है, ठीक है, उसके लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख करना, ठीक है, यही आपका पोर्टफोलियो होता है। देखिए जो पोर्टफोलियो होता है फ्रेंड्स वो बच्चों के बारे में, प्रत्येक बच्चों के बारे में अलग अलग एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें कि बच्चों के हाव भाव, खेल कूद, अच्छा बुरा, ठीक है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ उनके फाइल में लिखा जाता है। ठीक है, ताकि जब वो अगली क्लास में जाएं तो वो उन्हें अगले क्लास टीचर को या फिर उनके माता-पिता को ये दिखा सके कि आपके बच्चा कैसा है पढ़ने में, या फिर उसकी किसमें रुचि है, क्या है, ठीक है? तो पोर्टफोलियो एक इसी प्रकार का एक है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सरसरी तौर पर पठन है, ठीक है, सरसरी तौर पर पठन है। पहला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, दूसरा है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, तीसरा है लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, और चौथा है पाठ्य सामग्री से आगे का पठन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सरसरी तौर पर पठन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन जो होता है वो सरसरी तौर पर पठन कहलाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है, यानी कि जो दक्षता, ठीक है, किसी विषय में देखिए आपको अगर दक्ष हासिल करना है, दक्षता, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके, और चौथा है शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, कि जो शिक्षार्थी है, ठीक है, इसको विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और 3-4 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, ठीक है, 3 तो हम लोग करके कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग सीटीपी की क्लास में चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 8 का अध्यापक राघवन, ठीक है, ये कक्षा 8 के अध्यापक है राघवन, ठीक है, विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र यानी कि चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, यानी कि जो कक्षा 8 का एक अध्यापक है फ्रेंड्स राघवन, ठीक है, ये विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप यानी कि बातचीत करने, ठीक है, वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र यानी कि चरित्र एवं भाषा देता है। ठीक है, इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है, यानी कि चरित्र, जैसे कि आप कोई नाटक कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप जोधा अकबर सीरियल तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा लगभग लगभग, ठीक है, उसमें मान लीजिए आप कोई अपने क्लास में नाटक करवा रहे हैं, बच्चों को ग्रुप में दे दिए, ठीक है, और उसी में से बच्चों को किसी को अकबर का रोल करने के लिए दे दिए, ठीक है, किसी को महाराणा प्रताप का रोल करने के लिए दे दिए, ठीक है, तो वो अपना बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, ठीक है, तो ये जो कार्य है ये किस रूप में जाना जाएगा। पहला ऑप्शन है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, दूसरा है रोल प्ले, तीसरा है नाटक, और चौथा है भाषा विकास। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका रोल प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए हमने आपको बताया ना कि दूसरे का जो चरित्र होता है एवं भाषा होता है, ठीक है, उसी रूप वो बोलेगा नाटक में, तो ये रोल प्ले कर रहा है ना, अपना रोल, अपनी भूमिका अदा कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। लास्ट के आपके सेकंड क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं इसको ताकि स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से आ सके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, ठीक है, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस प्रकार से आयोजित करती है, ठीक है, अपनी कक्षा जो है वो इस प्रकार से आयोजित करती है कि जो विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु है, ठीक है, उसको लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके और अंततः अंतिम प्रारूप
तैयार कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो अध्यापक है फ्रेंड्स, वो किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? पहला ऑप्शन है आपका प्रक्रिया आधारित अधिगम, दूसरा है लेखन की प्रक्रिया उपागम, तीसरा है लेखन का उत्पाद आधारित उपागम और चौथा है उद्देश्य के लिए लेखन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि लेखन का प्रक्रिया उपागम, ठीक है। ये आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम, यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो वही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोगों को जहां पर भी फ्रेंड्स समझ में ना आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और साथ में ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन है आपके हिंदी पेडागोजी के फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्चारण सीखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है, ठीक है। उच्चारण सीखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, तीसरा है विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना और चौथा है वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबद्धता दिखाकर सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो उच्चारण सीखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है, तो ये आपका जो उच्चारण सीखने के लिए प्रभावशाली तरीका होता है फ्रेंड्स, वो सबसे महत्वपूर्ण है आपका विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो कर लीजिए। आज के लिए हमारा देखिए जो ये क्वेश्चन था आपका 15 हिंदी पेडागोजी के मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और आप सभी लोगों को यदि ईवीएस की क्लासेस चाहिए और आपके जो एसएसटी है उसकी क्लासेस चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी क्लासेस कंटिन्यू आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। यदि आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, सॉरी, जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, यदि आप लोगों को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है तो आप लोग हमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बुक सभी पढ़ा करके कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। एसएसटी के लिए देखिए सभी लोग सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, खास करके सीडीपी में सबका बहुत अच्छा क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसएसटी है इसी की वजह से जो आपका पेपर 2 है वो आपका निकल नहीं पाता है। तो सबसे पहले जरूरी है आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, ठीक है। यदि आप लोगों के पास नहीं है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आप लोगों को चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अपने अगली क्लास में यानी कि सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।